नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। और इसमें इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न वन लाइनर के बेस पे होंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, चलते हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, अर्थात मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो मदुरई में स्थित है। कहाँ? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ठीक, दूसरा है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक, तीसरा, हम्मुराबी शासक था, अर्थात जो हम्मुराबी था वो कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो था वो बेबीलोन का शासक था। कहाँ का? बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। ठीक, चौथा है, अलीनगर की संधि हुई थी, अर्थात अलीनगर की संधि कब हुई? तो वो 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी। कब? 1757 ईस्वी में। ठीक, पांचवा है, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था, अर्थात घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, छठा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया, अर्थात बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया? तो वो लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ठीक, सातवां, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, अर्थात विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी? कौन सी थी? तो वो थी हम्पी। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी। ठीक, आठवां, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी, अर्थात विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पेनुकोंडा। कौन सी थी? पेनुकोंडा थी विजयनगर की दूसरी राजधानी। ठीक, नौवां है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, अर्थात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हरिहर और बुक्का भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, दसवां, हम्पी अवशेष है, अर्थात हम्पी अवशेष कहाँ से, किस साम्राज्य का है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। किस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक, 11 है, हम्पी स्थित है, अर्थात हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। ठीक, 13 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? अर्थात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, 13 है, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे, अर्थात कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज थे। कौन? व्यास राज थे कृष्णदेव राय के राजगुरु। ठीक, 14 है, आंध्र भोज कहा जाता है, अर्थात आंध्र भोज किसको कहा जाता है? तो वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्र भोज। किसको? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक, 15, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था, अर्थात विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वो कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, 16, बहमनी राज्य का संस्थापक था, अर्थात बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो हसन गंगू था। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। ठीक, 17, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, अर्थात बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी। ठीक, 18, बहमनी वंश का अंतिम शासक था, तो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला था बहमनी वंश का अंतिम शासक। कौन? कलीमुल्ला। कौन? कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। ठीक, 19 से मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था, अर्थात मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर। ठीक, 20 से बाबर का पूरा नाम था, तो बाबर का पूरा नाम क्या था? तो वो जहीरुद्दीन बाबर था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर था बाबर का पूरा नाम। ठीक, 21 से बाबर का जन्म हुआ, अर्थात बाबर का जन्म कब हुआ?
तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ फरगाना में। कहाँ पे? फरगान में 24 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। ठीक। 22 से बाबर की मृत्यु हुई, अर्थात बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। कब? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी। ठीक। 23 से मुगल शासकों का सही क्रम है, अर्थात जो मुगल शासक थे किसके बाद कौन, उनका क्रम अगर पूछ दे तो वह सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। अर्थात सबसे पहले बाबर बना, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह। ये मुगल शासकों का क्रम रहा। ठीक। 24 से खानवा का युद्ध हुआ, अर्थात खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। ठीक। 25 से बाबरनामा की रचना किया था, अर्थात बाबरनामा की रचना की थी किसने? बाबर ने। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी तुर्की भाषा में। ठीक। 26 से बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, अर्थात बाबर ने जो इब्राहिम लोदी पर विजय किया था उसका मूल कारण क्या था? तो उसका मूल कारण था कि तोपखाना, अर्थात बाबर के पास तोपखाना था, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय कर लिया। ठीक। 27 से बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था, अर्थात बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया, किसने बुलाया? तो दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने। किसने? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था। ठीक। 28 से प्लासी का युद्ध हुआ, अर्थात प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। किसके? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक। 29 से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, अर्थात जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था क्लाइव ने। किसने? क्लाइव ने। ठीक। 30 से प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है, अर्थात प्लासी युद्ध का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक। 31 से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको? इब्राहिम लोदी को। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब? तो वो 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया प्रथम युद्ध में पानीपत के। ठीक। 32 से पानीपत में द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया, अर्थात अब पानीपत की जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें अकबर ने किसको पराजित किया था? तो अकबर ने हेमू को पराजित किया था। किसको? हेमू को पराजित किया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया। ठीक। 33 से पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था, अर्थात पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया? तो मराठों को पराजित किया। किसको? मराठों को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। ठीक। 34 से पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, अर्थात पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान ने किया था। किसने? बैरम खान ने। ठीक। 35 से जहांगीर का मकबरा बनवाया था, अर्थात जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने। ठीक। 36 से बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, अर्थात बिना ताज के बादशाह किसे कहते हैं? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते हैं। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक। 37 से लंपट मूर्ख कहा जाता है, अर्थात लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो वो जहांदार शाह को कहते हैं। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक। 38 से अकबर का जन्म हुआ था, अर्थात अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। कहाँ? अमरकोट पाकिस्तान में। कहाँ? अमरकोट पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक। 39 से अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, अर्थात अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कहाँ पे? कालानौर किला पंजाब में। कहाँ? कालानौर किला
पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ठीक। 40 है अकबर की माँ का नाम था, तो अकबर की माँ का नाम क्या था? तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो था अकबर की माँ का नाम। ठीक। 41 से अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था, अर्थात अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो वो दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था। ठीक। 42 से अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, अर्थात अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया? तो अब्दुस मद को दिया। किसको? अब्दुस मद को दिया था अकबर ने सीरी कलम की उपाधि। ठीक। 43 अकबर का संरक्षक था, अर्थात अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था अकबर का संरक्षक। कौन? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ठीक। 44 से सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था, अर्थात सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टि रखने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो अकबर था। कौन? अकबर था मुगल शासक सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला। ठीक। 45 से अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, अर्थात अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच था। कौन? राल्फ फिच था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। ठीक। 46 से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अर्थात हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक। 47 से अकबर को दफनाया गया, अर्थात अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ? सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर को। ठीक। 48 से मुगल काल की राजकीय भाषा थी, अर्थात मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। क्या थी? फारसी थी मुगल काल की राजकीय भाषा। ठीक। 49 से फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था, अर्थात फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था 1572 ईस्वी में। अकबर ने 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था। किसके लिए? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसमें? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक। 50 से अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, अर्थात अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? तो 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। ठीक। 51 सीर अकबर के लेखक हैं, अर्थात सीर ए अकबर के लेखक कौन है? तो दारा शिकोह हैं सीर ए अकबर के लेखक दारा शिकोह। ठीक। 52 है तुलसीदास समकालीन थे, अर्थात तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। ठीक। 53 है अकबर ने दास प्रथा को खत्म किया, अर्थात अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को खत्म किया। ठीक। तो इस तरीके से हमारे 50 से लेकर 53 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज की वीडियो में सिर्फ फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।